The Lion King and Mufasa। जंगल का एक वक्त था जब सब कुछ बराबर था। सब जानवर अपने अपने हिस्से की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा शख्स आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। द लायन किंग और मुफासा की कहानी दोनों में दुनिया की सबसे अजीम विरासत का रंग था, मगर दोनों की कहानी अपने अंदाज में अलग थी। द लायन किंग 1994 में रिलीज हुई थी और डिज्नी की सबसे मशहूर एनिमेटेड फिल्मों में से एक बन गई थी। ये कहानी थी सिम्बा की, जो अपने पिता मुफासा के बाद जंगल का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। मुफासा का किरदार बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उसके जज्बात, उसकी नेतृत्व क्षमता और अपने बेटे को सिखाने का तरीका, ये सब आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सिम्बा को अपने पिता मुफासा से जो सबसे अहम सबक मिलता है वो है रिमेंबर हु यू आर। मुफासा का हर एक एक्शन, हर एक फैसला सिम्बा के लिए एक मार्गदर्शक था। उसकी मौत का दृश्य बहुत इमोशनल था और उसका जाना सिम्बा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। मुफासा की मौत के बाद सिम्बा को अपनी असली पहचान और जिंदगी का उद्देश्य समझना था। मुफासा की लगातार याद और उसका दिखाया हुआ सफर सिम्बा को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। मुफासा द लायन किंग में एक किंग और फादर फिगर का रोल अदा कर रहा था। मुफासा की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वह अपने इमोशंस को बहुत प्यार और समझदारी से डील करता था। जब मुफासा ने सिम्बा को बताया था कि जंगल का असली हकदार वही है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है, तो उसने सिर्फ जिंदगी के बारे में नहीं, बल्कि लीडरशिप और फर्ज के बारे में भी सिखाया। मुफासा का दिखाया गया प्यार और उसके द्वारा किया गया बलिदान बहुत यादगार था। उसका किरदार पूरी कहानी में अपने एथिक्स और वैल्यूज के लिए खड़ा था। अगर हम दोनों फिल्मों का मुकाबला करें तो यह समझना जरूरी है कि द लायन किंग अपनी कहानी और विजुअल्स की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उसकी म्यूजिक, गाने और एनिमेशन बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। यह कहानी सिर्फ सिम्बा की ग्रोथ और स्ट्रगल्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये जंगल के तमाम किरदारों की भी कहानी थी। सिम्बा का अपनी पहचान को समझना और अपने पिता मुफासा के कदमों पर चलना एक टाइमलेस थीम है जो हर जनरेशन के लिए रिलेटेबल है। मुफासा, अगर अलग से देखा जाए तो वो एक ऐसा किरदार था जो द लायन किंग में इख्तियार, ऑथोरिटी और विजडम का प्रतीक था। उसकी मौत के बाद वो जो विरासत छोड़ता है, वो सिम्बा के लिए अपनी असली पहचान और जिम्मेदारी समझने में मददगार साबित होती है। मुफासा का रोल द लायन किंग के अंदर एक इमोशनल एंकर का था। उसका फिगर सिम्बा के लिए हर वक्त एक गाइड था, और जब सिम्बा अपनी असली डेस्टिनी तक पहुंचता है तो वह अपने पिता के टीचिंग्स और बलिदान को समझता है। द लायन किंग एक बेमिसाल जिंदगी और लीडरशिप का सफर है, लेकिन मुफासा का किरदार इस फिल्म का असली हीरो है। अगर आप किसी गहरे और इमोशनल किरदार के सफर को देखना चाहते हैं तो मुफासा की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। मुफासा की मौत के बाद उसका किरदार पूरी कहानी में रहता है और हर सीन में उसका प्रभाव होता है। द लायन किंग की कहानी ज्यादा ग्लोबल है, लेकिन मुफासा की कहानी एक फादरली फिगर की अनोखी जिंदगी और उसके सबक की है। अगर हम दोनों को ज्यादा कंपेयर करें तो द लायन किंग ज्यादा ग्रैंड और एंटरटेनिंग फिल्म थी, मगर मुफासा की किरदार आर्क, उसका बलिदान और विजडम सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। मुफासा का रोल द लायन किंग की सफर का हृदय था। तो अगर आप किसी यूनिवर्सल और इमोशनल एक्सपीरियंस की तलाश में हैं तो द लायन किंग ज्यादा अच्छी फिल्म है। अगर आप सिर्फ गहरे और मीनिंगफुल किरदार डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो मुफासा का रोल सबसे ज्यादा यादगार है।